नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 3.3 उससे 3.2 उससे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या है तो वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, संख्या स्वयं और एक क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया थे गुणनखंड जैसे दो हैं, अपन दो के गुणनखंड निकाले तो क्या होगा, एक और दो। जैसे एक का गुणनखंड तो क्या होता है एक, दो का एक और दो, तीन का एक और तीन, चार का निकाले तो एक, चार में किस किस संख्या का भाग जाता है, दो का और चार का। इसी प्रकार पाँच का निकाले तो एक पाँच, छः का निकाले तो एक, दो का भाग जाता है ये, इसमें तीन का भाग जाता है और छः का भाग जाता है, सात का एक और सात, आठ के क्या क्या होंगे, एक दो चार, एक में भाग जाता है, दो में जाता है, तीन चार, चार में जाता है, पाँच में नहीं जाता, छः में नहीं जाता, सात में नहीं जाता, किसके जाता है, आठ। नौ का करेंगे तो एक में जाता है, तीन में जाता है और नौ में जाता है। 10 में करेंगे तो एक में जाता है, दो में जाता है और पाँच में जाता है। तो देखो हम इनके अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, इसमें एक ही गुणनखंड है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा दो गुणनखंड होने चाहिए, एक तो संख्या एक होना चाहिए और एक स्वयं होना चाहिए। लेकिन ये तो कितने गुणनखंड रख रहा है, केवल एक ही रख रहा है, इसलिए हम एक को भी क्या नहीं मानते, अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। दो को मानेंगे अभाज्य संख्या, कारण दो को कैसे मानेंगे अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके अंदर दो गुणनखंड है। तीन को भी अभाज्य संख्या मानेंगे। चार को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तीन है। जबकि क्या बताया मैंने, केवल दो ही होने चाहिए, केवल वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, मतलब ना तो दो से कम हो और ना दो से ज़्यादा हो, केवल मतलब दो, ठीक दो होने चाहिए। तो यहाँ पे दो ही हैं ये, तो इनमें क्या हुआ, तीन क्या हुई आपकी अभाज्य संख्या। चार को देखें तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई, तो ये भी क्या है आपके अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच है, पाँच में दो ही गुणनखंड है तो पाँच भी क्या हुई आपकी अभाज्य संख्या। इसमें गिने तो एक दो तीन चार है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके कितने गुणनखंड है, दो। आठ में चार गुणनखंड है तो नहीं होगा, नौ का भी नहीं है और 10 का भी नहीं है। तो आप ऐसे अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि जिसके दो गुणनखंड होते हैं वो ही अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसके दो से कम या ज़्यादा होंगे वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो हम एक को न तो अभाज्य मानते हैं और न ही भाज्य मानते। भाज्य भी क्यों नहीं मानते, क्योंकि जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जो दो से ज़्यादा रखेंगी वो भाज्य कहलाएगी। अब एक तो केवल एक ही रख रहा है, तो भाज्य किसे कहा, जो दो से अधिक रखती हो। तो दो से अधिक कौन कौन रख रहे हैं, जैसे चार है, छः है, आठ है, नौ है, 10 है, ये क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है। अपन उनके गुणनखंड निकालोगे, गुणनखंड के अंदर जिसके दो केवल दो गुणनखंड होंगे वो तो कहलाएगी अभाज्य, और जिसके दो से अधिक गुणनखंड रखेंगे वो कहलाएगी आपकी भाज्य। इसीलिए हम कहते हैं एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इस प्रकार पूरी जितनी भी अभाज्य और भाज्य संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब है सम संख्याएं। और विषम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जिनका इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है।
जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत। ठीक है, तो आपको जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं जिनके इकाई का अंक इनके अलावा होता है, जैसे 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 9 बचा, तो इकाई का अंक वो होता है, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। या फिर कि जिन संख्याओं में 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक इनके अलावा जो भी होता है, ये तो होती है सम, इनके अलावा जो बचे वो क्या होता है? विषम। 1, 3, 5, 7, 9 होता है, क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। या फिर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सम संख्याओं के अलावा जो भी संख्या बचती है वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। अब अपन इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों पहला है विषम संख्याओं भी है सम संख्याएं हो। क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में? बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग, मतलब अपन कोई भी 2 संख्या को जोड़ें तो उनका जो योग है वो सम आएगा या विषम आएगा। आपको पहली कंडीशन दे रखी है कि अगर दोनों संख्याएं विषम संख्या हो तो हम उनका योग करें तो सम आएगा या विषम आएगा। तो आप कोई भी 2 विषम संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो। जैसे मैंने ले ली 1 और 3, इनका योग क्या, तो क्या आया? 4। कौन सी संख्या आई? सम संख्या आई। और भी उदाहरण ले सकते हो आप, कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मैंने ली 5 और 9, तो 9 में 5 जोड़े तो कितने आए? 14। तो ये भी क्या आया? सम आया। तो कोई भी आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका योग क्या आएगा? हमेशा सम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों विषम संख्याओं का 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। अब अपन सम संख्याएं लें, कोई सी भी सम संख्या ले लो आप। जैसे मैंने ले ली 2, 2 के साथ में मैंने ले ली 6, 2 और 6 को जोड़ा तो क्या आया? 8। और कोई भी ले ली, जैसे मैंने 8 और 10 ले ली, क्या आया? 18। आप कोई क्रम से ना लेके और कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले ली 16 और 24 ले ली, ठीक है, 16 और 24, तो इन दोनों को जोड़ा तो 6 4 10 की 0, हासिले 2 3 4 तो 40। तो आपको पता है इनका भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 8 8 0। तो इनका योग भी क्या आया? सम ही आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 2 सम संख्याओं का योग भी
सम होता है। तो चाहे दो विषम संख्याओं को जोड़ो चाहे दो सम संख्याओं को जोड़ो, योग हमेशा कैसा आता है? सम ही आता है। धन्यवाद।